ये सीजल मेंस का क्वेश्चन है जो आपका मेरे भाई 2020 में पूछा गया था। आपको ये क्वेश्चन और एक और ट्राई करना है, ठीक है। एक बार में मुझे पता है समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसलिए एक और बार हमने आपको दिया, आप एक बार और इसको ट्राई करो। क्या कहा गया देखो, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के इतने परसेंट पर बेचा जाता तो मेरे भाई इतने परसेंट की क्या हो जाती, तो हानि हो जाती, ठीक है। यदि इस वस्तु को उसके मूल्य के या विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाएगा तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, आ जाओ चलो यहाँ देखो। तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिए। अब यहाँ देखिए इस सवाल में कहा गया ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। सेम जैसे पहले भी हम एक वस्तु को किसी पर्टिकुलर कीमत पे बेचते थे, आज भी हम एक वस्तु को किसी पर्टिकुलर कीमत पे बेच रहे हैं। कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 33 और 1/3% ऑफ दिस प्राइस, यानी जितने में आप बेच रहे थे यदि आप उसके इतने परसेंट पर बेचें, यदि आप उसको इतने परसेंट पर बेचें, तो ये जो परसेंट है हमारा, ये हमारा किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो पहले आप जितने में बेच रहे थे यदि आप उसको उसके 1/3 पे बेचते हैं तो जो आपको नुकसान भी होगा वो आपको यहाँ पर कितने का होगा, तो आपको नुकसान भी मेरे भाई 1/3 का होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि आप जितने में बेच रहे थे यदि आप उसको उसके 1/3 में बेचते हैं तो आपको आपका नुकसान भी 1/3 होने वाला है, ठीक है, यानी इतने का नुकसान होने वाला है। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यदि हम उसको उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पे बेचें तो मेरे भाई लाभ कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात को समझिए, हमें क्या कहा गया कि आपका एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस है और यदि आप उसको उसके 1/3 में बेचते हो तो यानी आपको जो सेलिंग प्राइस मानना होगा वो ऐसा मानना होगा कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। एक ऐसी संख्या माननी होगी जो 3 का मल्टीपल हो, जिसका 1/3 आप आसानी से कर पाए। जैसे आपने मान लीजिए 60 मान लिया, 80 मान लिया, 100 मान लिया, ये बड़ा सही रहेगा ताकि उसका 1/3 आप कर पाएँ, उसको आसानी से बना पाएँ। मानने को तो 3 मान लीजिए, 3 का 1/3 कर लीजिए तो वो और सुपर बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा सेम कहानी मेरे भाई कि मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो था, जो हमारा ओल्ड सेलिंग प्राइस था वो कितना था, तो 3 था। अब हमसे कहा गया कि यदि हम उस वस्तु को उसके 1/3 पर बेचें, इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, यानी हमारा जो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो हमारा कितना होगा, इसका 1/3। तो 3 का मेरे भाई 1/3 कितना होगा, तो 3 का 1/3 वही वाली बात है, यानी 1 होगा। यानी यदि आज हम उस वस्तु को 1 रुपए में बेचते हैं, तो यदि हम उसको 1 रुपए में बेचते हैं तो मुझे इतने का नुकसान होता है। तो मैं सीपी कैसे निकालूंगा, तो वही वाली बात है मेरे भाई, सीपी कैसे निकालूंगा, तो मुझे 1/3 का नुकसान हो रहा है। यानी मैं अगर उस वस्तु को 1 रुपए में बेचता हूं तो ये मेरा बेच रहा हूं मैं 1 रुपए में, यदि मैं किसी वस्तु को बेचता हूं तो ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कितने का मान है, 3 - 1, यानी मेरे भाई 2 का मान है। कितने का मान है, तो 2 का मान है। मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो। किसी वस्तु पे इतने का नुकसान होता है तो इतने का नुकसान का मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका लॉस है, तो सेलिंग आपका 2 होगा। यानी मेरे भाई ये जो है ये सेलिंग है और सेलिंग का मान कितना है, तो सेलिंग का मान 2 है, तो कॉस्ट हमारा कितना होगा, तो कॉस्ट हमारा इतना होगा। ये मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब मुझसे कहा गया है कि यदि इतने रुपए के ही वस्तु को वास्तविक वाले के 80% पर बेचोगे, वास्तविक वाले के 80% पर बेचोगे तो कितने का नुकसान फायदा होगा। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और यदि मैं इसके 80% पे बेचता हूँ, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, तो यदि मैं इसके 80% पे बेचता हूँ तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखो ये सीपी है और ये एसपी है, कैसे बनाएंगे, 3 से मेरे भाई 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 से यहाँ पर ले गए तो 5 हो गया और 2 × 4 मेरे भाई 8 हो गया। आप 5 की वस्तु को 8 में बेचने की बात कर रहे हो दोस्त, आप 5 की वस्तु को 8 में बेचने की बात कर रहे हो, तो फायदा है कि नुकसान है बताओ। तो बोलोगे सर फायदा है। कितने का फायदा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 रुपए का फायदा है, बट्टे 5 इंटू मेरे भाई 100। ऐसा कंसेप्ट और अप्रोच आपको कोई दे दे तो बता देना दोस्त, ठीक है। इतने शॉर्ट में आप इसको समझ के कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, सीपीओ में 2 बार, सीएचएसएल में 1 बार, सीजीएल में इसमें 1 बार, 4 बार ये सवाल आपके पेपर में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया देखो, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 अधिक मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार सा सवाल है ये और ये आपको समझने की आवश्यकता है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 19/25 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस,
ठीक है। अ मैन लूजेस 5% इफ द सेलिंग इफ ही सेल इट एट 90% ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज बी। तो एक काम करते हैं, मुझे किसी संख्या का 19/24 करना है मेरे भाई, मुझे किसी संख्या का 19/24 करना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस को हम कितना मान लेंगे, तो जो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, तो वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हम एक काम करते हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हम 24 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो 24 रुपये मान लेते हैं। अब कहा बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट इतना % ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस अ मैन लूजेज 5%। ठीक है। तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 24 है। और मेरे भाई यहाँ पर जो नया सेलिंग प्राइस है जिस पर हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो पुराने वाले सेलिंग प्राइस का 19/24 कर रहे हैं। कितना कह रहे हैं, 19 बटे मेरे भाई 24 कह रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 19 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा पुराना सेलिंग प्राइस था और ये हमारा नया सेलिंग प्राइस था। और उसके बाद हमसे कहा गया कि यदि हम किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो हमें 5% का नुकसान होता है। हमें कितने का नुकसान होता है, 5% का। इसका मतलब यदि हमें क्रय मूल्य लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर किसी आर्टिकल को आप 19 रुपीज़ में बेच रहे हो तो आपको 5% का नुकसान हो रहा है, यानी ये जो है कितने % की वैल्यू है, तो 95% की वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किससे गुना किया जाएगा, तो 100% से गुना किया जाएगा। इससे क्या निकल कर आ जाएगा, आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ क्या बोलेंगे, अगर हम किसी आर्टिकल को इतने में बेचते हैं और 5% का नुकसान है, इसका मतलब ये हमारा 95% की वैल्यू है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की। 19 से आप काटेंगे तो आपका 5 बार में, और 5 से आप काटेंगे तो कितनी बार में, 20 बार में, यानी आपका सीपी कितना निकल के आ गया, तो सीपी मेरे भाई जो है वो आपका 20 रुपये निकल कर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हमसे कहा गया यहाँ पर कि अगर हम उस वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचें तो हमें फ़ायदा कितना होगा। तो आप अगर देखेंगे तो अब हम बेचने की जो बात कर रहे हैं वो हम कितने पे कर रहे हैं, तो वो हम कह रहे हैं कि उसका एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, यानी मेरे भाई जो 24 है, तो इस 24 के 90% पे, यानी इसके 9/10 में यहाँ पे। ठीक है। तो 20 रुपये के सामान को हम इतने में बेचने की बात करते हैं, तो ये बताइए हमें जो लाभ होगा, हमें जो हानि होगा, जो भी होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करेंगे भाई, तो हम प्रॉफिट या लॉस % किससे निकालते हैं, रेशियो से निकालते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम देखते हैं तो हमने ख़रीदा कितने में, तो 20 में, और हमने बेचा कितने में, तो 24 के 9/10 में। 24 के मेरे भाई 9/10 में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, और 4 से मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर तो 6 बार में। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 2 से हम काटेंगे 3 बार में, 2 से हम काटेंगे 5 बार में, तो 5 × 5 हमारा 25 हो गया, और 9 × 3 हमारा 27 हो गया। 25 के आर्टिकल को 27 में बेचा मेरे भाई, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट निकल के आएगा, कितने का प्रॉफिट, 2 का, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू कर दो 100, 8% निकल कर तुम्हारा मेरे भाई आंसर चला आएगा। कितना आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।